नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस मैसेजेस को आप 27 दिसंबर 2025 से लेके 2 जनवरी 2026 तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। साथ ही साथ हम आपके 7 दिन की फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए बहुत जल्दी, वो भी हम देखेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इंडिकेट। आपका पैशन जो है उनकी प्रति ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। आप इतना ज्यादा पैशनेट हो उनके प्रति, ये उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की ट्विन फ्लेम हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Balance. Love is not always about agreement just for the sake of it. A great relationship is one another, is support one another. एक अच्छा रिश्ता जो है वो हमेशा बैलेंस को दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो हर हाल में, हर सिचुएशन में, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, सही हो, थोड़ा-सा अगर आप कम समझ रहे हो, गलत बोल रहे हो तो उसको समझाना। तो जो आपके हर वक़्त आपके साथ रहते हैं और आपका साथ देते हैं, तो वही रिश्ता हुआ और वही एक बैलेंस रिश्ता हुआ। और ये एक-दूसरे को सपोर्ट करना, ये कहीं भी आप रहो, किसी भी जगह पर रहो लेकिन मेंटली सपोर्ट करना, फिज़िकल सपोर्ट एक अलग है। मेंटली आपको सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका मानना है कि अगर ये एक एग्रीमेंट नहीं है कि अरे आपने मुझे ये कहा था ये करेंगे, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया। ये एक रिश्ता एक बहुत प्योर चीज़ होता है, प्योर एक अनुभव होता है, उसको उस तरीके से आपको जीना है, साथ में रहना है। मतलब एक साथ फिज़िकली ना रहो, लेकिन इमोशनली आप एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो, यही बैलेंस है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। हीलिंग, इमेज योरसेल्फ एंड माई सेल्फ, we are surrounded by light, feel our relationship being healed this every moment। ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा फील कीजिए कि आप और आपके जो पर्सन है दोनों किसी रोशनी से रोशन हो रहे हो, आप लोगों पर कोई रोशनी गिर रहा है और ये जो रोशनी है इससे आप और आपका रिश्ता दोनों हील हो रहा है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके रिश्ते को थोड़ा-सा, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा कि दूर रहना बुरा नहीं है लेकिन फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो रिश्ते को हील करने के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है जो आपके रिश्ते को थोड़ा-सा हिला रहा है, परेशान कर रहा है, सोच को। तो आपको और आपको रिश्ते की दो रिश्ते को दोनों को ही आपको और अपने रिश्ते की जो सिचुएशन है दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है और ये हीलिंग को आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एक फीलिंग्स की दौर पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप दोनों हो और आप लोगों पर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स लाइटिंग की तरह गिर रहा है और आप लोग हील हो रहे हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, passion, a magnetic and seductive quality surrounded you at present, enjoy it। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, ये दिखाई दे ही रहा है बार बार। पहले उन्होंने ट्विन फ्लेम कहा, दूसरा उन्होंने कहा हीलिंग के लिए, तीसरा उन्होंने पैशन, चौथा उन्होंने बैलेंस, तीसरा उन्होंने बैलेंस के लिए कहा और चौथा उन्होंने पैशन के लिए कहा। ये पर्सन आपसे ये कह रहा है ये ए मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounded us at present, surrounded you at present, enjoy it। कभी ये हम दोनों में ये एक सिलेक्टिव एंड मैग्नेटिव क्वालिटी का कौन इंसान हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो उसको ही आप फील कर रहे हो, और ये सीड्यूस कर देना, जिससे हम प्यार करते वही हमें सीड्यूस कर सकता है। तो इस बात को आपको फील करना पड़ेगा, क्योंकि सीड्यूस तभी लोग होते हैं जब फिजिकली बहुत इंसान अट्रैक्टेड होते हैं किसी के प्रति, तभी वो सीड्यूस्ड हो जाते हैं ना। हर किसी को देख के तो सीड्यूस नहीं होता है। तो उनका मानना है कि आपको उनकी जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जो क्वालिटी है उसको आपको फ़ील करना है और ये सोचना है कि आपके आस-पास ये चल हो रहा है कुछ, वही है उसके बारे में भी आप ही को सोचना पड़ेगा आपके पर्सन के बारे में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या-क्या कहा। पहले उन्होंने आपको ट्विन फ्लेम कहा, दूसरा उन्होंने कहा बैलेंस, तीसरा जो है पैशन, चौथा हीलिंग के बारे में कहा, आपकी रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है एक्यूरियस। ऐसा लगता है एक्यूरियस आपको कहीं से पैसे आने का इंतज़ार है, कहीं आपका पैसा फँसा हुआ है जो रुक-रुक के आ रहा है, उसका इंतज़ार आपको रहेगा। जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं आएगा। इन दिनों आप खुद पर बहुत ज़्यादा खर्च करोगे, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी लुक, अपनी स्टाइल को चेंज करने में, तो उसमें आपका पैसा जाएगा। वही सारा पैसा आपका मेहनत का ही पैसा है, कहीं से कोई आपको दे नहीं जाएगा। तो आप अपने पर खर्च करोगे, पैसे रहेंगे। दूसरा जो है हो सकता है आप कहीं नया जॉब या नया बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो, क्योंकि जनरली जो सैलरी है वो हाइक करता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो नया कुछ शुरू करने के बारे में, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ लॉसेस दिखाई दे, लेकिन उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा था फाइनेंशियल स्टेटस वैसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पैसा रुक-रुक के आ रहे थे वो रुक-रुक के ही आएँगे, लेकिन आएँगे। तो फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, स्टेबल और अच्छा ही रहेगा। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने शुरुआत में सुना होगा वीडियो को शुरुआत से, तो आपको पता है कि मैं आपको एक क्विक आंसर देती हूँ जो आपके किसी भी एक प्रश्न का क्विक आंसर आपको चाहिए होता है, तो मैं वही एंजल गाइडियन से पूछूँगी और दूँगी। अ, अगर आपने उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच लिया है, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो अभी सोच लीजिए वीडियो को पॉज़ करके और फिर आके देखिए। आपके लिए अभी आया है अनलाइकली का। अनलाइकली इसलिए आया है कि अभी ये चीज़ होने की वक़्त नहीं है। आपका प्रश्न जो आप पूछ रहे हो, किसी भी क्षेत्र में होगा आपका प्रश्न, लेकिन ये अभी आपके लिए नियर अबाउट ना ही है,
लेकिन पूरा ना इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाद में होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। और ये अभी जो आप पूछ रहे हो ये क्विकली ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्विक आंसर के लिए नहीं है, जिसकी वजह से अभी के लिए अनलाइकली है, लेकिन ये होगा, वक्त लगा के होगा, थोड़ी वक्त लगेगी। इसके लिए आपको दूसरी तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए ये रुका हुआ है, अभी ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।